साल 1989 तिरुपति जिले में बसा तिरुमाला का प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर बंद था। रात का समय था। किसी भी भक्त या पुजारी को अंदर जाने की मनाही थी। सारे द्वार बंद थे। सभी उस स्थान में अपने घरों में सो रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से हजारों घंटियों के बजने की आवाज आती है। सबकी नींद खुली। पंडित अंदर जा नहीं सके और तब जन्म हुआ एक और रहस्य का, जिससे पूरा तिरुपति शहर कांप उठा। आंध्र प्रदेश में बसा तिरुपति जिले की तिरुमाला रेंजेस, जो 7 पहाड़ियों का एक समूह है। ये 7 पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के प्रतीक को माना जाता है। इन्हीं में 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर बसा है कलयुग का वैकुंठ धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी। अब सोचिए, मंदिर के पास 2 से भी ज्यादा की संपत्ति है। हर महीने मंदिर में 300 से 400 करोड़ का दान आता है। मंदिर के पास 1000 किलो का सोने का मुकुट और 21 टन तक का सोना है। लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा क्यों माना जाता है? तिरुपति मंदिर पूरे भारत का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के दर्शन के लिए। मंदिर के गर्भगृह में ऐसी 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति से पसीना क्यों नहीं रुकता? कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी और इस मूर्ति से छिपे इतने रहस्य हैं जिसे नासा और कई वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। क्यों मूर्ति के अंदर से नदी की आवाज सुनाई देती है जब भी भगवान वेंकटेश्वर है? क्यों किसी को भी मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने से मनाही है? आखिर क्या हुआ था जब एक पंडित ने जिज्ञासा में मूर्ति के पीछे जाने की कोशिश की? कहा जाता है कि मूर्ति के पीछे गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? मंदिर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो बाल दान करने की है। भक्त दर्शन से पहले अपना बाल दान क्यों करते हैं? बात आती है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बालों का, जो जीवित हैं और कभी नहीं झड़ती। क्यों मंदिर के गर्भगृह में दिया हजारों सालों से जलता आ रहा है? क्या हुआ जब IIT मद्रास ने इस दिए को जांचने की कोशिश की? मंदिर में हर दिन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं जिनका वजन समान रहता है। यह कैसे संभव है? मंदिर में 27 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां से मूर्ति में चढ़ाई जाने वाली हर सामग्री आती है, लेकिन आज तक उस गांव को क्यों कोई नहीं ढूंढ पाया? आइए चलते इस यात्रा में जहां मैं आपको कुछ ऐसे अनसुने रहस्य बताऊंगा जो आपको चौंका देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय गोविंदा जरूर लिखें। हर दिन बालाजी मंदिर में लगभग 3 करोड़ का दान चढ़ता है, सोना, चांदी, हीरे से लेकर पैसों तक। और इसका एक ही मकसद है, भगवान वेंकटेश का कर्ज चुकाना। लेकिन भगवान कर्ज में कैसे डूबे? इसके पीछे की कथा बड़ी ही अनोखी है। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार समय था प्रलय काल का, जब पृथ्वी पर प्रलय आया। चारों ओर केवल पानी, मानो उसने पूरी धरती को निगल ली थी। सभी देवता घबरा रहे थे और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को समुद्र की घेराइयों से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वचन दिया कि वो पृथ्वी पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लेंगे। समय बीता, पृथ्वी अब संतुलित थी। एक दिन ऋषि भृगु ने परीक्षा ली कि तीनों देवताओं ब्रह्मा, शिव, विष्णु में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने ऋषि का समुचित स्वागत नहीं किया। फिर वे कैलाश पहुंचे, जहां शिव जी ने उनको प्रेम से गले लगाने की कोशिश की। तब उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे असुरों को वरदान देते हैं जो सृष्टि को अशांत करती है। में भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी।
ऋषि भृगु ने बिना सोचे समझे विष्णु जी के हृदय में पैर रख दिया, लेकिन विष्णु जी ने भृगु के पैरों को पकड़कर कहा कि आपके कोमल पैरों को मेरे कठोर वक्ष से हानि तो नहीं पहुंची। यह सुनकर भृगु का हृदय बदल गया और उन्होंने यह घोषणा की कि अब सभी यज्ञों और तपों का फल केवल विष्णु जी को मिलेगा। लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान स्वीकार नहीं था। वे क्रोधित हो उठीं और विष्णु जी के समझाने पर भी नहीं मानी। आखिर में लक्ष्मी जी ने वैकुंठ धाम का त्याग किया और धरती लोक पर रकवन में तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी के अनुपस्थिति में विष्णु जी व्याकुल हो रहे थे। उनके बिना वैकुंठ धाम सूना लग रहा था। विष्णु जी धरती में हर जगह लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे, नदियां, जंगल, पर्वत, हर जगह। आखिर में थककर वे पहुंचे तिरुमाला की पहाड़ी में, जहां एक चींटी के बिंब में उन्होंने विश्राम किया। यही स्थान आगे जाकर वेंकटाद्रि शिखर कहलाया। भगवान शिव और ब्रह्मा जी यह देख न सके। उन्होंने विष्णु जी की सहायता करने का निर्णय लिया। दोनों ने धरती में एक गाय और बछड़े का रूप धारण किया और वहां के शासक राजा चोल के पास पहुंच गए। राजा ने उन्हें अपनी गौशाला में रखा और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंपी। कुछ दिनों बाद चरवाहे ने देखा कि गाय अब कम दूध दे रही और दिन के एक निश्चित समय में गाय अपने आप गायब हो जाती। चरवाहे ने गाय का पीछा किया और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। गाय एक चींटी के बिंब में जाती और अपना सारा दूध दे देती। जैसे ही चरवाहा उस बिंब के पीछे गया, उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु दूध को पी रहे। चरवाहा क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर वार करने लगा, लेकिन विष्णु जी ने गाय को बचाया, जिसके कारण कुल्हाड़ी उनके सिर पर जाकर लगी। यही वो घाव है जो आज भी हम मूर्ति में देख सकते हैं। विष्णु जी अब क्रोधित थे और उन्होंने उस चरवाहे का वध कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली, तब वो तुरंत वहां पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें भी श्राप दिया कि वे अपना बचा हुआ जीवन एक असुर की भांति व्यतीत करेंगे। लेकिन शांत होने के बाद उन्होंने कहा, अगले जन्म में तुम आकाश राज कहलाओगे और तुम्हारी एक कन्या होगी जिसका विवाह स्वयं मैं करूंगा। समय बीता। अगले जन्म में वह राजा आकाश राज बने। उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पद्मावती। उसी तरफ विष्णु जी ने वकुला देवी के घर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। एक गरीब परिवार से थे और पद्मावती राजा की बेटी। एक दिन पद्मावती पर वन में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। श्रीनिवास ने पद्मावती को बचाकर उसका दिल जीत लिया। दोनों ने ही उसी समय एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लिया। जब पद्मावती के विवाह की बात आई तो आकाश राज नहीं मान रहे थे, लेकिन एक रात उन्हें विष्णु जी स्वप्न में दर्शन दिए और अपने वरदान को याद दिलाया। तभी आकाश राज ने विवाह की सहमति दे दी। विवाह भव्य था। तिरुमाला उस समय फूलों से सजी थी। खुशबू संगीत चारों ओर गूंज रही थी। आकाश राज ने चारों पूरे नगर को दीपक से सजाया था। देवताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था। जब बारात पहुंची तो नगरवासियों ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। श्रीनिवास राजसी वस्त्रों में सजे थे और उनके तेज से लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। पद्मावती भी